सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंसी वाले की जय। ईश्वर ने हम लोगों को विवेक, बुद्धि, ज्ञान जो दिया है उसका उपयोग हम लोगों को ठीक करना चाहिए। ईश्वर ने जो किसी हम लोगों को ये सर्ज या शक्ति जो कुछ दी है वो किस लिए दी है? आत्मा के कल्याण के लिए। और हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। ये बुद्धि दी है, परमात्मा ने जो हम लोगों को बुद्धि दी है ये अपनी प्राप्ति के लिए, यानी आत्मा के उद्धार के लिए दी है। इस बुद्धि को परमात्मा की प्राप्ति में लगा दी जाए तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और इस बुद्धि को इसके विपरीत काम में हम लगा दें तो उससे हमारा पतन हो सकता है। इसी प्रकार से कि हम लोगों के बीच के वहां जो बल है या जो कुछ स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य ये सभी ईश्वर ने कृपा करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिए हैं, और ये सभी परमात्मा की प्राप्ति के वहां सहायक भी है और बाधक भी। यदि इसका उपयोग ठीक किया जाए तो सहायक है और नहीं तो बाधक है। रुपयों को और स्त्री पुत्र और धन ऐश्वर्य को हम परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इन सब पदार्थों को निष्काम भाव से लोक सेवा के काम में हम लगावें या परमात्मा की भक्ति के काम में लगावें तो इससे हमारा और लोगों का परम हित हो सकता है। उन्हीं रुपयों को हम खराब काम के बीच के में, फालतू कामों के में लगावें या लोगों के अनिष्ट के काम में लगावें या ऐश आराम और भोगों के काम में लगावें तो उससे हमारा पतन हो सकता है और उसका फल घोर नरक की प्राप्ति हो सकती है। उन्हीं रुपयों को इस काम में लगावें कि लोग भगवान की भक्ति में लगें, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सेवा करें, अथवा जो दुखी आदमी है, अनाथ है, विधवा स्त्री हैं और गृहस्थी है, उसके रोजगार नहीं है, ऐसे गृहस्थियों को मदद दी जावे, साधुओं को मदद दी जावे और सदाचारी सद्गुणी ब्राह्मणों को मदद दी जावे और साधारण दुख के नाते सभी को मदद दी जावे। कोई भी से आतुर हो, अनाथ है, बालक है, जिसके अभाव है उसको दी जावे और निष्काम भाव से वो मदद दी जावे तो उससे आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सके। अपने शरीर में जो बल है उसे बल को दूसरों के अनिष्ट में खर्च करें या कोई पाप काम के वहां भोग के काम में लगावें तो उससे हमारा पतन हो सकता है। उसी बल को हम भजन ध्यान में लगावें या परोपकार के वहां लगावें तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है। तो जितने जो पदार्थ हमारे अधिकार के वहां हैं वास्तव में उस पर हम अपना अधिकार ही नहीं समझें, ये समझें कि ये तो सब परमात्मा ही की चीज है और हम तो केवल इसकी रुखाली करने वाले हैं, पर परमात्मा ने ही इनको हमको इसलिए दिए गए हैं कि इनका उपयोग तुम ठीक करो। तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार और परमात्मा के रुपये परमात्मा के काम में लगावें तो हमारा कल्याण हो सके। जो कुछ हमारे में बल है, बुद्धि है, तेज है, ज्ञान है, कोई भी हमारे अंदर है, उन सब को हम परोपकार के मां या इस भाव से लगावें कि सब में परमात्मा विराजमान है और सबकी सेवा परमात्मा की सेवा है और हमारा इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, सब चीज परमात्मा की है। हमने जो इस पर अधिकार मान लिया ये तो गलती से मान लिया, ये तो हमारी एक गलत मानता है। वास्तव के बीच के वहां ये सब हमारी कैसे हो सकती है? हम चेतन है और ये सब पदार्थ जड़ है
ये परमात्मा के उपजाए हुए हैं, परमात्मा इनके मालिक हैं। वास्तव में हमारा इनके साथ में कोई संबंध नहीं है। यदि ये सब पदार्थ हमारे होते तो मर करके हम जहाँ जाते हमारे साथ में ये सब चीज जाती। देखते हैं कोई भी चीज हमारे साथ में नहीं जाती है। हम जो इन सब का संग्रह करते हैं तो किस लिए करते हैं कि अपने आत्मा कल्याण के लिए, किंतु ऐसा न कर करके जो हम अपने सुख और भोग में लगावें तो ये तो एक प्रकार की चोरी है। वास्तव में चोर को जो दंड होना चाहिए वही हम लोगों को होना चाहिए। संसार के बीच के वहां जो भी कुछ धन है वो परमात्मा का है और परमात्मा सबके वहां विराजमान हो रहे हैं। वे परमात्मा हम लोगों को यह धन दे करके हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम इसको किस काम में लगावें। यदि इस काम में लगावें या न परमात्मा के काम में लगावें तो कल्याण करने वाला है, और भोग और प्रमाद में लगावें तो उससे हमारा पतन हो सकता है। इसी प्रकार से कि ये जो समय है इस विषय में हमको विचार करना चाहिए। भगवान की हम लोगों पर बड़ी भारी दया है। एक तो उन्होंने मनुष्य का शरीर दिया, ये उनकी बड़ी दया। और दूसरे मनुष्य का शरीर देकर के तो इस उत्तम देश के इस भारत भूमि में जन्म हुआ तो भारत भूमि सारी पृथ्वी में श्रेष्ठ मानी जाती है। ये जो आर्यवर्त देश है इससे ही सारी पृथ्वी के लोग अध्यात्म विषय की शिक्षा लिया करते थे। तो ये देश सदा से ही पवित्र माना गया है। अध्यात्म विषय का ज्ञान अभी इस भारतवर्ष में जितना है इतना बाहर में कहीं नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये जो हमारा जो सनातन धर्म है, श्रुति स्मृति इतिहास और पुराणों के बीच के वहां बतलाया हुआ इस प्रकार का धर्म जो है दूसरे और मत मतांतरों में बहुत कम है। तो ये हमारा जो धर्म है अनादि है, सदा से है। बाकी जितने धर्म के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं वे सब आधुनिक हैं। इस्लाम धर्म को सुनते हैं कि करीब 1400 साल हुए, ईसा के धर्म को 1954 साल हुए। माने इसके अंदर अंदर के ये सब धर्म हैं। बौद्ध धर्म की तरफ ख्याल करते हैं तो करीब 3000 वर्ष हुए, और सनातन धर्म की तरफ ख्याल करते हैं तो इसकी कोई मर्यादा नहीं बांधी जा सकती। और बाकी जितने धर्म है मनुष्यों के चलाए हुए हैं। और ये जो धर्म है ये समझो कि वास्तव के वहां सदा से ही है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये मालूम देता है कि ये अपोर से है, यानी किसी पुरुष का चलाया हुआ नहीं है। वेद जो है ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए हैं, है अनादि, और वेदों के आधार पर ही हमारा धर्म है। इसलिए हमारे धर्म का नाम वैदिक सनातन धर्म है। ऐसे उत्तम धर्म के वहां हम लोगों का जन्म हुआ। उत्तम देश, उत्तम जाति, उत्तम काल। काल भी ये जो कलिकाल है तो आत्मा के कल्याण के लिए इसको बहुत ही फायदेमंद माना है। कलयुग के वहां अनेक अवगुण है, किंतु ये विशेष गुण है कि इसमें भगवान की भक्ति करने से मनुष्य का शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। ये मनुष्य का जो जीवन है ये बड़ा ही भारी दामी है। और योनियों का जो जीवन है वो तो एक प्रकार से कर्मों के फल भुगताने के लिए है, और मनुष्य का जो जीवन है ये आत्मा के कल्याण के लिए है। किंतु इस समय को हम भोग और प्रमाद में लगा दें तो हमारे लिए भारी खतरा है। इसलिए ऐश आराम, स्वाद शौकीनी, भोग प्रमाद, आलस निद्रा और पाप तो विष के समान समझ करके इनका त्याग कर देना चाहिए। सद्गुण और सदाचार, ईश्वर की भक्ति और परोपकार आदि जो आत्मा के कल्याण करने वाले हैं इनको अमृत के समान समझ करके इनका सेवन करना चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग करें तो हमारी आत्मा का बहुत ही शीघ्र उद्धार हो सकता है। भगवान ने भक्ति से यानी भक्ति के साधन से, ज्ञान के साधन से, योग के साधन से परमात्मा की प्राप्ति यानी आत्मा का कल्याण बहुत ही शीघ्र बतलाया है और सुगम भी बतलाया है। फिर हम इसको कठिन मान करके
और निराश हो जाए तो ये हमारी समझ की गलती है। ये सब लोगों को विवेक बुद्धि और जो ज्ञान दिया है वो आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। इसका हम यदि सदुपयोग करें तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो सकती है। हमारे में जो कुछ शक्ति है या जो कुछ विवेक है उससे हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और इससे अधिक की कोई आवश्यकता नहीं। और न भगवान ऐसी हमारे से आशा ही करते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे में है ही नहीं उसकी भगवान आशा क्यों करेंगे। और भगवान हर एक प्रकार से हमको मदद देने के लिए तैयार है। भगवान की कानून के हम विरुद्ध चलते हैं तो उसमें भगवान हमको मदद नहीं देते, किंतु भगवान की कानून के अनुसार हम चलें तो हमको भगवान हर वक्त मदद देने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए हम लोगों को भगवान से मदद लेनी चाहिए और भगवान की शक्ति को पाकर के दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं कर सकते। अपनी तो कुछ शक्ति है ही नहीं, और जो कुछ शक्ति है वो भी परमात्मा की है। हम लोगों के में जो विवेक है, ज्ञान है, जो सामर्थ्य है वो सब परमात्मा की है। इस ज्ञान के द्वारा हम कोशिश करें तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं, दूसरों के कल्याण में भी हम मदद कर सकते हैं। जैसे गीता शास्त्र है, हमारे लिए तो गीता का एक श्लोक काफी है। एक श्लोक का भी हम धारण करें तो उससे हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे ऐसे गीता में बहुत से श्लोक हैं। स्वयं भगवान ने कहा है कि मन मनाभ मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वे सप्तंते प्रति जाने प्रियोसी में। गीता 18 श्लोक 5। अर्जुन तू मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। इस प्रकार करने से तू मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। मैं तेरे प्रति सत्य कहता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। तो इसमें साधन भी बतला दिया, उसका फल भी बतला दिया, और भगवान ने जोर देकर के ये कहा। भगवान हम लोगों को चिताने के लिए जगह जगह इस प्रकार से तेजी के साथ में तो कहते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान करें, उसकी तरफ हम ध्यान देवें तो हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। हमको कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब भगवान हम लोगों को उत्साह दिलाते हैं और स्वयं कहते हैं कि जो कोई मेरी भक्ति करता है उनको मैं हर प्रकार से मदद करता हूँ। अनन्यास्यन्ति यन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भामि हम। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, अर्थात नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ जो उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, उसका योगक्षेम में बहन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, इसका नाम है योगक्षेम। परमात्मा की प्राप्ति में जो हमारे में कमी है उसकी स्वयं भगवान पूर्ति करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति ही अप्राप्ति की प्राप्ति है, अर्थात आज तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसकी भी प्राप्ति भगवान करने के लिए मदद करते हैं। और जहाँ तक हम पहुँच गए हैं उसकी भगवान रक्षा करते हैं। हम अपने उस धन को यानी उस भक्ति ज्ञान तप इत्यादि हमारे में जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, उपाय है, पूंजी है, उनकी भगवान रक्षा करते हैं। हम उसको सकाम काम में लाना चाहें तभी भगवान उसकी रक्षा करते हैं, नहीं देते। हर प्रकार से हमारी भगवान रक्षा करते हैं। ये मामूली जो रक्षा है ये तो मामूली चीज है कि जैसे भगवान हम लोगों को बिना ही किसी चार्ज लिए हवा देते हैं, सूर्य चंद्रमा से रोशनी देते हैं, वर्षा के द्वारा जल देते हैं, रहने के लिए भूमि देते हैं, हर एक प्रकार से संसारिक पदार्थ देकर के हमारे ऊपर दया करके रक्षा करते हैं। ये तो साधारण एक प्रकार से दया है, और ये उनकी विशेष दया है जो भगवान हर एक बुरे काम को करने के लिए हम जाते हैं तो हृदय में प्रेरणा करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उनकी विशेष दया है। और अच्छे काम के लिए उत्साह दिलाते हैं और हृदय के बीच के वहाँ बतलाते हैं कि ये अच्छा काम है। महापुरुषों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा भी हमारे को शिक्षा देते रहते हैं। ये उनकी कितनी दया है।
समय समय के ऊपर भगवान की जो स्मृति होती है, ये सबसे बढ़कर के दया है। यदि ये स्मृति न हुए तो हम क्या कर सकते हैं? ये मनुष्य जीवन का जो समय है ये इतना दामी है कि यदि हम इसका उपयोग ठीक करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जिस समय में मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है वो तो एक क्षण मात्र नहीं होती है। परमात्मा को आधार बना करके हम कटिबद्ध होकर के प्रयत्न करें तो उस प्रकार की क्षणें हमारी क्यों नहीं बीत सकती है। एक एक क्षण जो है तो परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, क्योंकि समय जो है मनुष्य जीवन का जो समय है इसके समान समझो की और दामी चीज कोई भी नहीं है। एक तरफ के बीच के वहां सर्वस्व जावे और एक तरफ के बीच के वहां हमारा ये मनुष्य का जीवन परमात्मा की भक्ति में लगाया जावे तो उसके मुकाबले के बीच के वहां त्रिलोकी का एक जो राज भी कोई चीज नहीं है। एक भाई भगवान का एक क्षण मात्र ध्यान करता है और उसके बदले में उसको राज मिलता है त्रिलोकी का, तो भी उसके बदले में नहीं लेना चाहिए। और हम लोग तो मूर्खता के बस में होकर के इसे अमृतमय समय को विषय भोगों के वहां लगा देते हैं। तो ये तो एक प्रकार से कि अमृतमय समय देकर के बदले में विषय भोग खरीदना है। तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि नरतनु पाय विषय मन देखी पलटी सुराते साथ विषय लेगी। मनुष्य के शरीर को पाकर के जो विषय भोगों के वहां मन लगाता है वह तो मूर्ख अमृत के बदले के वहां विषय तो ग्रहण करता है। कि वास्तु के बीच के वहां परमात्मा है वह अमृतमय है और उनकी प्राप्ति के जो साधन है वह अमृतमय है और वही समय अमृतमय है कि जिसके वहां हम परमात्मा की प्राप्ति का साधन कर रहे हैं। और सभी समय परमात्मा हम लोगों को इसीलिए दिया है और उस समय को पाकर के हम उसका दुरुपयोग करें तो हमारी बड़ी भारी तो मूर्खता है। उत्तरोत्तर हम लोगों को अपने समय को उत्तम से उत्तम काम में लगाना चाहिए। इसमें कभी यह संतोष नहीं करना चाहिए कि आज हमारा समय ठीक बीता। ठीक तो समझो कि उसी दिन समझना चाहिए कि जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमारे को अपने समय की तरफ ख्याल करके पश्चाताप करना चाहिए। और वो इसलिए पश्चाताप है कि उसके आगे के समय का सुधार हो, नहीं तो वो एक प्रकार से कसम मात्र का यानी पश्चाताप है। वास्तव में ख्याल करना चाहिए। थोड़ा भी समय समझो कि परमात्मा की प्राप्ति के वहां लग जाए तो अपना अहोभाग समझना चाहिए और अपना काम जो है जिस काम के लिए आए उसको जल्दी बना लेना चाहिए। न मालूम शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब प्राण चले जावे। यदि थोड़ा भी काम हमारा बाकी रह गया तो हम तो मारे गए। कोई आदमी यहाँ से कलकत्ता जाना चाहता है और उसके पास में 1 रुपया टिकट के वहां घटता है तो टिकट खरीद के पास जाने पर वो उसको कलकत्ते की टिकट नहीं देता। जितने पैसे होते हैं वहां तक की टिकट मिलती है। तो हम यहाँ से विदा होंगे और ब्रह्मलोक तक का हमारे पास साधन होगा या स्वर्ग तक का साधन होगा तो वहीं हम अटक जाएंगे। इसलिए हमको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न करके अपना शीघ्र कल्याण कर लेना चाहिए। और मरने तक के लिए भी भरोसा नहीं रखना चाहिए कि अंतकाल के वहां न मालूम कैसी हमारी स्थिति हो और कहाँ मरे उस वक्त में कैसा साधन हो। इस बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे हाथ में जो समय है फिर क्या काम में आएगा, इस बात को ध्यान में जाकर के शीघ्र हमको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे विलम्ब न हो। हम यदि कोशिश करें परमात्मा का आसरा लेकर के तो शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, पापी से पापी का भी शीघ्र उद्धार हो सकता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। पापी से पापी का भी भगवान की कृपा से समझो कि शीघ्र उद्धार हो सकता है और ज्ञान हो सकता है और ज्ञान के द्वारा भी उद्धार हो सकता है। हम लोगों को ये
मन के वहां निश्चय रखना चाहिए, जब शक्तिशाली भगवान हमको मदद करने के लिए तैयार है तो फिर हमारे कल्याण के वहां क्या शंका है। हमारे पास में जो बल है, बुद्धि है, तेज है या जो कुछ ऐश्वर्य है, उस सब को एक प्रकार से परमात्मा के काम में लगा देना चाहिए। ये सब परमात्मा की चीज है, पर परमात्मा के काम में लगा देना है, यही बुद्धिमानी है। तो इन चीजों को जो अपने काम और भोग में लगाते हैं, ये तो मूर्ख हैं। भगवान ने हम लोगों को मनुष्य का जीवन देकर के और बार बार चेतावनी दी है। पद पद पर भगवान चेतावनी देते ही रहते हैं। हर एक समय के बीच में भगवान हमको इस बात का ज्ञान कराते ही रहते हैं कि जिस काम के लिए तू आया है उस काम को क्यों नहीं कर रहा है। और वास्तव में ये बात हमको विचारनी चाहिए। जो कुछ भगवान हमारे हृदय के वहां बैठे हुए हमको समय समय पर शिक्षा देते हैं, उसको हम काम में लावें तो हमारा बहुत शीघ्र कल्याण हो सकता है। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके कि देखो क्या तुम्हारा समय ठीक काम के वहां बीत रहा है, और यदि नहीं बीत रहा है तो तुमको क्यों नहीं अपने समय का सुधार करना चाहिए, क्यों नहीं अपने जीवन का सुधार करना चाहिए। समय का उपयोग ठीक करना ही वास्तव के वहां अपने आपके द्वारा अपनी उन्नति करना है। उस समय का दुरुपयोग करना ही अपने आप का आपके द्वारा पतन करना है। ये मन, इंद्रियां, ये सब तुम्हारे मित्र हैं। यदि तुम इनको सत्काम के वहां लगाओ तो ये सब तुम्हारे मित्र हैं। इनको यदि असत काम के वहां प्रमाद में, भोग में लगाओ तो ये सब तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए हम लोगों को इस आराम और भोगों से इंद्रियों को हटा करके और सद्गुण, सदाचार और ईश्वर की भक्ति में, ज्ञान वैराग में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। तुमको ये विचार करना चाहिए कि ये मनुष्य का शरीर जो है तो तुम्हारे को भगवान ने क्या भोग और प्रमाद में और पाप में लगाने के लिए दिया है? कभी नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। और वास्तव के बीच के मां ये सब जो साधन है ये सब परमात्मा के दिए हुए हैं। ऐसा समझ करके परमात्मा की चीज परमात्मा के काम में लगा देनी चाहिए। ये मनुष्य का शरीर जब तक इस पर आपका अधिकार है तब तक इसे जो कुछ काम लेना चाहिए। ये अधिकार जब आपका यहाँ से उड़ जाएगा फिर आपको घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, और उस पश्चाताप करने से कोई गर्द नहीं सरेगी। इस बात को ध्यान में रख करके और सावधान होना चाहिए और अपने समय का उपयोग ठीक करना चाहिए, जो आगे जाकर के तुम्हारे को घोर पश्चाताप करना न पड़े। अपना मन और इंद्रिय यदि एक प्रकार से थी भगवान की आज्ञा की माफक काम न देवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए। उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। आपका साधन आपको कमजोर मालूम देवे तो एकांत के वहां बैठ करके करुणा भाव से सुगन करते हुए पर भगवान से गदगदे वाणी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान बड़े दयालु हैं। वे दुखी के दुख को देख करके तुरंत ही पिघल जाते हैं और उसके दुख का निवारण कर देते हैं। और इससे बढ़ करके हमारे कोई भी दुख नहीं है कि जो संसार के बीच में हम जन्मते मरते रहते हैं। लाखों करोड़ों हमारे जन्म हो चुके और अभी तक एक प्रकार से थी वो काम नहीं हुआ कि जिस काम के लिए हमको मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य का शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और हम इसकी अवहेलना करके संसार के विषय भोगों की तरफ दौड़ रहे हैं जो नाशवान और क्षण भंगुर है। इसलिए उनसे हमको परम वैराग करना चाहिए। संसार के आराम भोगों को तुच्छ समझ के उनका त्याग करना चाहिए। दुख रूप समझ करके, घृणित समझ करके उनका त्याग करना चाहिए। नाशवान और मिथ्या समझ के उनका त्याग करना चाहिए। वास्तव के बीच के वहाँ ये प्रतीत होते हैं किंतु है नहीं। संसार के जो विषय भोग हैं इनको सत्य समझ करके इनकी तरफ जो दौड़ते हैं ये पतंगे जानवर की वहां बगे समझो कि जैसे पतंगिया जानवर आग में घुस करके मर जाता है, इसी प्रकार से वे नष्ट भ्रष्ट होकर के अपने जन्म को खो करके इस संसार से चल देते हैं और घोर नरकों के वहां जाकर के पड़ते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपनी आत्मा के सुधार के लिए विशेष तेजी के साथ में चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा मौका न आ जावे कि हमारा काम तो बाकी रह जा, हम फालतू कामों के वहां अपने समय को बिता करके और खाली हाथे संसार से चले जाएं, यानी परमात्मा की प्राप्ति बिना किए चले जाएं तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, शोक की बात है, लज्जा की बात है, भय की बात है। जब ये बात हमारे समझ में आ गई तो फिर इस धोखे में हम क्यों पड़े।
स्त्री पुत्र धन रुपया इत्यादि की एक प्रकार से नाशवान मिथ्या है, इन्हीं के लिए अपने अमूल्य जीवन को बिताना है और महान मूर्खता करके अपने जीवन को एक खतरे में डालना है। यदि तुम ये सब धन का संग्रह अपनी स्त्री के लिए करते हो तो तुम्हारी मूर्खता है, कुटुंब के लिए करते हो तो मूर्खता है, क्योंकि वे नाशवान है और मैं मालूम कितनी देर तुम्हारा कुटुंब हो चुका है और उनको छोड़ छोड़ के तुम आए हो। और इसी प्रकार से इसी को भी छोड़ करके चले जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरे की बात है। तुम्हारे पास के मध्य तुम्हारा शरीर है, ये इसकी आयु समाप्त हो जाएगी तो लोग इसको ले जा करके जला देंगे और इसकी खाक हो जाएगी और वो खाक किसी के भी काम में नहीं आएगी, न तुम्हारी हड्डियां किसी के काम में आवेगी। ये सब सोच करके जब तक देह के वहां प्राण है और जब तक तुम्हारा शरीर आरोग्य है तभी तक तुमको जो कुछ करना हो तो कर लेना चाहिए। जब तुम्हारी वृद्धावस्था हो जाएगी, इंद्रियां जवाब दे देगी, मन तुम्हारा समझो कि जवाब दे देगा, उस समय के बीच के वहां तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जिस काम के लिए तुम आए हो अपना काम शीघ्र बना लो कि जब तक मृत्यु दूर है, जब तक देह के मत श्वास है, देह पर तुम्हारा अधिकार है, जब तक तुम्हारे को देह में ज्ञान है तभी तक जो कुछ करना हो तो कर लेना चाहिए। जब देह रहते हुए भी तुम ज्ञान को भुला जाओगे, देह रहते हुए भी तुम आसक्त हो जाओगे तो क्या कर सकोगे। इसलिए एक प्रकार से जब तक तुम्हारे में शक्ति है, ज्ञान है, तभी तक तुम्हारे को अपना काम शीघ्र बना लेना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण